नमस्कार एंड वेलकम अगेन टू रिवाइविंग रिचुअल्स। आज हम जानेंगे बहुत ही ब्रीफ में पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म क्या है और ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में क्या रोल प्ले करता है। तो क्योंकि ये एक एजुकेशनल वीडियो नहीं है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेफिनेशंस। हम मोटे तौर पर बात करेंगे तो पंचकर्म बॉडी की प्यूरिफिकेशन या फिर शोधन की प्रक्रिया है, जिसको कि कॉमन लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स kind of Ayurvedic detox procedure. So it consists of 5 main procedures, जिसमें कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण आते हैं। और इसके साथ में काफी प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर्स भी हैं जो इसके अंदर में इंक्लूड की जाती हैं। तो पहला जो है वो है वमन। वमन या मेडिकेटेड एमिसिस, ये कफ दोष के लिए दिया जाता है और ऊर्ध्व भागों में, शरीर के ऊपरी हिस्सों में जैसे अब्डोमेन और थोरैक्स, मुख्य रूप से इन जो हिस्सों में कफ की व्याधियां होती हैं उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। उसके साथ में जो सेकंड प्रोसीजर है वो है विरेचन या फिर मेडिकेटेड पर्गेशन। तो इसमें शरीर के अधोभाग से पित्त दोष का शोधन किया जाता है। जो तीसरी प्रक्रिया है वो है बस्ती या मेडिकेटेड एनिमा। तो ये प्रक्रिया काफी लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, कुछ लोगों ने खुद यूज भी किया होगा। जैसे मोस्ट कॉमनली जो चीजें यूज होती हैं वो है सोप वाटर एनिमा एंड ग्लिसरीन एनिमा, या कुछ रिलेटिव से आपने कभी सुना होगा। लेकिन आयुर्वेद में हम प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन जो फॉर्मुलेशन है वो डिफर कर जाता है। और ये हमारे जो सबसे नोटोरियस दोष है, वात दोष, उसके लिए हम यूज करते हैं। और इसमें फिर हम बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ हर्बल डिकॉक्शंस हो गए, ऑयल्स हो गए, घी हो गए, इस तरह के फॉर्मुलेशंस यूज करते हैं। जो चौथी चीज है वो है रक्त मोक्षण या ब्लड लेटिंग प्रोसीजर। तो इसके लिए जो शरीर का जो इम्प्योर ब्लड है उसको हम निकालते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे कि सिरावेद है, जलोका है, प्रच्छान है, एक्सेट्रा। और जो पांचवा है वो है नस्य या शिरोविरेचन। तो वो हमारे शिर प्रदेशी जो भाग है, या ये सुप्राक्लेविकुलर रीजन, ऊर्ध्व जत्रुगत बोलते हैं। तो इस रीजन में जो भी विकार होते हैं उनका शमन करने के लिए या शोधन करने के लिए हम नस्य का उपयोग करते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट why Panchkarm is that important, or why we are going to adopt this kind of purification. इस तरह के शोधन की आवश्यकता क्या है while so many detox methods are available like water detox, salt detox, juice detox, coffee detox and all. And the most important thing is why all of the sudden we are talking about detoxifying our body that much. तो हमारे पास आयुर्वेद में बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, और कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स तो ऐसे हैं जो सच में मिरेकल की तरह काम करते हैं। लेकिन इन इम्यूनिटी बूस्टर्स को मिरेकल की तरह काम करने के लिए एक प्रोटोकॉल के थ्रू गुजरना पड़ता है। ये जो मिरेकल औषधियां हैं हमारे पास, उनका नाम है रसायन, और ये जो प्रोटोकॉल है वो है पंचकर्म, इंक्लूडिंग इट्स प्री पंचकर्म एंड पोस्ट पंचकर्म रिचुअल। आज हम जो इस कोविड-19 के पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये वायरस जितनी बार म्यूटेट होगा उतनी बार उसके जो डिटेक्शन की किट्स हैं वो वेरी कर जाएंगी, उतनी बार उसके जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट वेरी कर जाएगी। द वन थिंग विच इज नॉट गोइंग टू चेंज इज योर ओन बॉडी। हमारा एक शरीर है जो कि वेरी नहीं करने वाला है। तो आज से 5000 साल पहले आयुर्वेद ने आने वाली किसी भी आपदा के लिए हेल्थ केयर प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए थे, क्योंकि आयुर्वेद मेयरली एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है। इट इज नॉट ओनली अ मेडिकल साइंस, ये टोटल हेल्थ केयर सिस्टम है। आपको ये चीज समझनी होगी। इट गोज बियॉन्ड योर एलिमेंट्स, इट गोज बियॉन्ड योर डिजीज, it start working before your birth and continues even after your death. तो पंचकर्म का जो विधान है वो स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, जो व्याधित हैं या जो डिजीज हैं उनकी डिजीज का क्योर करने के लिए,
और फिर फ्यूचर में इस तरह की डिजीजेस पैदा न हो या बॉडी की जो क्षमता है वो इतनी बढ़े कि वो इजीली फाइट कर सके, उसके लिए ये तीनों तरह से काम करता है। अब ये काम कैसे करता है? तो शरीर में डेली वेयर एंड टियर होता रहता है। जिस प्रकार से हम स्थूल रूप में भोजन ग्रहण करते हैं और मल का त्याग करते हैं, यही प्रक्रिया सेल्यूलर लेवल पर भी होती है। फिर चाहे वो मसल की सेल्स हो, किडनी के नेफ्रॉन्स हो, ब्रेन के न्यूरॉन्स हो, जो भी सेल हो, तो यहाँ जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका एलिमिनेट होना या शरीर से बाहर जाना या उसको पचन करके खत्म कर दिया जाना, ये बहुत जरूरी है। कभी कभी हमारा डाइजेशन प्रॉपर न होने के कारण या सेल्यूलर डाइजेशन, जिसको कि हम धात्वाग्नि बोलते हैं, तो वो प्रॉपर न होने के कारण ये जो टॉक्सिन्स हैं या बाई प्रोडक्ट्स हैं, जिसको कि आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में हम आम कहते हैं, वो शरीर के बाहर जा नहीं पाते और समय के साथ वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं। तो जितना ज्यादा आम का एक्यूमुलेशन बॉडी में होगा, उतना ही कम रसायन औषधियां काम करेंगी या कम प्रभावशाली होंगी। तो किसी भी औषधि के एक्सपेक्टेड कर्म के लिए शरीर का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है, जब भी शरीर शुद्ध रहेगा तो किसी भी प्रकार के विष हैं, टॉक्सिन्स हैं, पॉलेंस हैं, एलर्जेंस हैं, शरीर के जो प्रतिकूल कोई भी जो द्रव्य होगा वो सारे हैं, कोई भी एंटीजेंस हैं, उनके रिस्पॉन्स में 100% एफर्ट के साथ काम करेगा और उनके जो बैड इफेक्ट्स हैं उसको नलिफाई करने में सक्षम रहेगा। फिर चाहे ये कोरोना जैसे इन्फेक्शन हो या भविष्य में आने वाली किसी भी तरह का इन्फेक्शन। तो आज कोविड-19 ने हमें ये सिखाया है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज यू एंड योर हेल्थ। समय समय पर जैसे आप वेकेशन के लिए प्लान करते हैं, उस तरह से आप अपने हेल्थ के लिए प्लान कीजिए। जब भी हम ऐसी बात करते हैं हेल्थ के प्लानिंग की, तो दो चीजें दिमाग में आती हैं। पहला हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा लाइफ इंश्योरेंस। पहले में आपको बीमार पड़ना पड़ता है और दूसरे में आपको मरना पड़ता है। I am not talking about that kind of health planning. I am talking about healthy you. So plan your Panchkarm treatment to give yourself a better and healthy life. So enough for today. We will continue this topic and stay tuned. धन्यवाद।